नमस्कार मित्रों। मैं यहाँ पे खग्रास चंद्र ग्रहण के बारे में आपको सूचना दे रहा हूँ। ये विक्रम संवत 2080 अश्विनी शुक्ल पक्ष की 15वां शनिवार दिनांक 28 अक्टूबर को खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। भारतीय समय का अगर ये बिरला छाया प्रवेश जो है इसका 11:32 पर है, ग्रहण का स्पर्श होता है, और रात्रि 1:05 पर ये मध्य में होगा, और 1:44 पे जो है ना ये मोक्ष रात्रि तक 2:23 तक संपूर्ण समाप्त हो जाएगा। विरल छाया निर्माण अगर रात्रि में देखा जाए तो 3:53-56 तक बना रहेगा। सूतक जो है ये भारतीय समय जो है ना उसमें 4:05 से हम मान लेते हैं कि सूतक हमारा प्रारंभ हो जाएगा। और एक इसका विशेष देखा जाए तो यह ग्रहण उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का पश्चिम भाग को छोड़कर के संपूर्ण विश्व में दृश्यगत होगा, दृष्टिगोचर होगा। जहाँ ग्रहण दृश्य होगा उन्हीं स्थानों पर ग्रहण से संबंधित वेद, सूतक, स्नान, दान, पुण्य, कर्म, योग, नियम मान्य होते हैं। और एक और विशेष बताते हैं आपको कि किन किन राशियों पे जो है ना ये सूतक हमको प्रभाव देता है। तो इसका विशेष प्रभाव जो है वो आता है मेष, वृषभ, कन्या और मकर राशि पर ये नेष्ट और अशुभ प्रभाव देता है। सिंह, तुला, धनु और मीन ये जो राशियां हैं इन पर इसका सामान्य व मध्य प्रभाव आता है। मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ यह शुभदायक राशियां हैं जिन पर इसका प्रभाव होगा। पर इस राशि को आप इस तरीके से ना लीजिएगा कि मेरी राशि जो है ना अमुक राशि है, इस पर बड़ा शुभ होगा तो मैं बस सब कुछ मेरे लिए शुभ होगा। आपकी कुंडली के हिसाब से इसका प्रभाव अंतर देगा। चंद्रमा आपकी कितनी डिग्री का है कुंडली में इसका भी प्रभाव देगा। वैसे यह जो ग्रहण है वह भारत में कई राज्यों में, भारत के कई राज्यों में एवं इंग्लैंड, डेनमार्क, श्रीलंका, सीरिया, नेपाल, पोलैंड, फिलीपींस व पूर्वी प्रशांत में रोग होगा। पशु भी बीमार हो सकते हैं। अत्यंत झगड़े होने की संभावना बढ़ती है। इस ग्रहण से, चंद्र ग्रहण से मानसिक तनाव बढ़ता है। मन का भी भाव इससे देखा जाता है चंद्रमा से, तो ये झगड़े करवा सकता है क्योंकि ग्रहण लग रहा है, मन को ग्रहण लग रहा है, मतलब मन पर नियंत्रण खो रहा है आदमी। और अन्न में मंदी आएगी, तूफान होगा, अधिक वर्षा हो सकती है। सरसों, अलसी, गुड़, शक्कर, सोना, चांदी, शेर, घी, रुई, मसूर, खग, वेजिटेबल्स या अन्य जो हरी सब्जियां होती हैं, रसदार पदार्थ, सूत, इन सब में तेजी आ जाएगी। तेजी मतलब इसके खरीद की बढ़ोतरी होगी। वैसे ये ग्रहण जो है अश्विनी नक्षत्र एवं मेष राशि पर हो रहा है। इससे इस नक्षत्र एवं राशि वालों को रोग, कष्ट, पीड़ा आदि फल होंगे। जिन राशि वालों को ग्रहण अशुभ फल कारक है उनको ग्रहण का दर्शन नहीं करना चाहिए। वैसे कहा जाता है खग्रास चंद्र ग्रहण हो या फिर माननीय सूर्य ग्रहण हो, खग्रास सूर्य ग्रहण है, मान्य चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। तो इन अगर ग्रहणों में वैसे ग्रहण को सीधा नहीं देखना चाहिए। इसमें अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो इसमें कई प्रकार के जो है ना कुछ किरणें, ऐसी अशुभ किरणें होती हैं जो कि हमारे यहाँ पर आ जाती हैं, और यदि हम उन्हें अपनी नंगी आंखों से देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें बहुत अनिष्टकारी भी हो जाती है। तो इससे जो है ना हम सबको बचना चाहिए। सूतक के समय याद रखिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मन को स्थिर रखने के लिए जो है ना भगवान श्री हरि का जाप कर सकते हैं। वैसे ऐसा माना जाता है कि गायत्री का अगर आप गायत्री शक्तिपीठ से अगर कोई संबंध रखते हैं तो आपको ये पता होगा, गायत्री का मंत्र आता है, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह एक छोटा सा साधारण मंत्र है, लेकिन जब इसे बार बार किया जाता है तो ये साधारण मंत्र असाधारण जो है कार्य सफल करा सकता है आपके। इस मंत्र का जाप करते रहें। और चंद्र ग्रहण में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, परंतु ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं या छोटे बच्चे हैं उन लोगों पर नियंत्रण नहीं हो सकता। भोजन, दवाई के, औषधियों के कारण जो है वे इसमें कुछ पी सकते हैं, हल्का फुल्का खा सकते हैं।
जिन माताएं बहनों ने भोजन बना रखा है जिसमें तरल पदार्थ है, जो कि गीला है या रसेदार सब्जी है, और यदि आप उसको किसी कारण से रखना पड़ रहा है सूतक और ग्रहण के समय, तो आप उसमें तुलसी पत्ता, कुश की लकड़ी डाल सकते हैं। और दूसरा एक और है जिस पर ये किरणों का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो गोबर होता है। तो यदि घर गोबर से लीप रखा है तो भी उस घर के अंदर जो है ग्रहण के द्वारा आने वाली हानिकारक किरणें असर नहीं करती हैं। इसलिए हम आपको इसकी सलाह देंगे कि आप सभी लोग जो हैं वो ग्रहण के समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और अगर आप कोई मंत्र का जाप करते हैं तो ये मंत्र जो हैं बड़े ही लाभकारी भी हो जाते हैं ऐसे समय में। तो हम आपसे कहेंगे कि पूजा पाठ करते रहिए। ग्रहण एक खराब समय माना जाता है। ग्रहण का अर्थ ही यही होता है किसी को रोक देना, उसके प्रभाव को रोकने का। अब चंद्रमा हो, सूर्य है, ये दोनों ही बड़े प्रभावशाली ग्रह हैं। यदि इनके प्रभाव को रोका जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये अंतर जो है वो बड़ी भारी मात्रा में देते हैं। शुभ का मतलब ये नहीं है कि ग्रहण हो गया तो आपके लिए अच्छा हो गया। शुभ का मतलब ये है कि चंद्रमा जो है वो आम तौर पे जो है ना मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि पर जो है ना बड़ा बुरा प्रभाव रखता है। तो उसका प्रभाव वहाँ पर कम हो जाएगा तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। इसलिए मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा इसका अच्छा रहेगा। चंद्रमा का सीधा प्रभाव मन से, अगर जाति में देखा जाए तो स्त्री जाति में बहन, बेटी और बुआ, इनको चंद्रमा से देखा जाता है कुंडली में। तो वहाँ पर भी जो है इन लोगों के साथ आपके साथ कुछ खराब होने की संभावना बढ़ती है। तो कृपया उनसे संबंध बड़े मीठे और अपने आप को नियंत्रण में रख करके बनाइए। बाकी ग्रहण से होने वाले कुछ प्रभाव मैंने आपको बता दिए। समय का बड़ा अभाव था, इस कारण से ये छोटी सी मैंने एक वीडियो बनाई है। यदि आपको लाभ होता है इससे तो बहुत अच्छी बात है, और लाभ नहीं होता है तो याद रखिए मेरे द्वारा दी गई सूचना और ज्ञान से आपको हानि नहीं हो सकती है, कष्ट नहीं हो सकता है, अनिष्ट नहीं हो सकता है। जय श्री राम।